Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Nasim Shinwari, lecturer biology. Dear student, आज जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है एनाटॉमी ऑफ स्टमक। स्टमक के एनाटॉमी आज इसी लेक्चर में पढ़ लेंगे कि स्टमक के एनाटॉमी किस तरह है। हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि स्टमक में ये एसोफेगस है, ये वाला पार्ट एसोफेगस है, ये डूम लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये वाला पार्ट जो है ये फंडस है और सेंटर में जो है ये बॉडी है, ये फाइलोरिक रीजन है और ये कार्डियक रीजन्स होती है। डियर स्टूडेंट, सेंटर में एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर फोल्ड मौजूद है, इसी तरह के कुछ फोल्ड मौजूद है। फोल्ड इज प्रेजेंट, दैट फोल्ड इज कॉल्ड फोल्ड रजी। फोल्ड रजी इसको कहते हैं, इसकी जो फंक्शन है हम बाद में बताएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी ऑफ स्टमक। स्टमक की जो एनाटॉमी है इसके अंदर कुछ लेयर्स मौजूद होती है, वो लेयर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। लेयर ऑफ द स्टमक। स्टमक के डियर स्टूडेंट 4 लेयर्स होती है, वन बाय वन हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आउटर लेयर है, अंदर से बाहर की तरफ जो लेयर है वो है मिकोजा। सेकंड वन लेयर जो है वो सब मिकोजा है, सब मिकोजा। और थर्ड वन जो लेयर है मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर मसल पे मुश्तमिल है। और लास्ट वन जो है वो सीरोजा है। ये डिफरेंट लेयर है स्टमक के अंदर। फर्स्ट वन जो लेयर है वो मिकोजा लेयर है, सेकंड वन सब मिकोजा है, थर्ड वन इज मस्कुलर लेयर है और चौथा लास्ट वन जो है वो क्या है, सीरोजा है। अभी हम बात कर रहे हैं मिकोजा की, फिर सब मिकोजा की, फिर मस्कुलर और लास्ट में सीरोजा की। डी स्टूडेंट, बाहर से अंदर की तरफ ये लेयर है और इसी लेयर का नाम है मिकोजा। मैं साथ में लिखने भी जा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मिकोजा की बाद वाली जो लेयर है सब मिकोजा है। मैं दूसरी पेन से ड्रा कर रहा हूँ। दैट इज सेकंड लेयर सब मिकोजा। फिर इसके बाद थर्ड लेयर जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, मस्कुलर लेयर है। थर्ड वन इज मस्कुलर लेयर। थर्ड वन जो लेयर है वो मस्कुलर लेयर है, मसल्स पे मुश्तमिल है, इसको मस्कुलर लेयर्स कहते हैं। लास्ट वन लेयर जो है वो सीरोजा है, सीरोजा। फोर्थ वन लेयर इज सीरोजा। ये 4 लेयर है डियर स्टूडेंट और हर एक लेयर का अपना अपना फंक्शंस होती है। हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वन बाय वन। मिकोजा जो है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि इसमें हमारे पास ब्लड वेजल्स मौजूद हैं, ब्लड वेजल्स मौजूद हैं मिकोजा के अंदर, और नर्व मौजूद है मिकोजा के अंदर, और साथ में ग्लैंड्स मौजूद है। गैस्ट्रिक ग्लैंड है, हम डिटेल में पढ़ लेंगे फंक्शंस में कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या है। इसके बाद
ये फर्स्ट वन लेयर था, अभी फंक्शन बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड वन इज सब म्यूकोजा, इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं है, बल्कि सिर्फ हम ये लिखने जा रहे हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू से बना है, कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड वन जो लेयर्स होती है वो मस्कुलर लेयर है। थर्ड वन इज मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर। तीन किस्म के मसल्स है मस्कुलर लेयर्स में। फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये स्टमक में मौजूद है। सेकंड वन इज सर्कुलर मसल, ये सर्कुलर होती है, सर्कुलर मसल है। और थर्ड वन जो मसल है वो ओब्लीक मसल है, ओब्लीक मसल। डियर स्टूडेंट, तीन किस्म के मसल्स हैं मस्कुलर लेयर्स में। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल जो बिल्कुल ऐसी तरह के होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, ऐसी तरह होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है। सर्कुलर मसल बिल्कुल डियर स्टूडेंट ऐसी तरह होती है। और ओब्लीक ना लॉन्गिट्यूडनल होती है और ना सर्कुलर होती है, ये बिल्कुल ऐसी शेप में होती है। तीनों की शेप डिफरेंट है, लेकिन इस मस्कुलर लेयर या जो मसल्स होती हैं इसका फंक्शंस क्या है? फंक्शन इसका हम यहाँ पे लिखेंगे, ग्राइंडिंग है, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग। इसके फंक्शंस है मस्कुलर लेयर की। तो मतलब ये कि तीन मसल्स मौजूद है, लॉन्गिट्यूडल मसल, सर्कुलर मसल और ओब्लीक मसल। मैंने शेप भी ड्रॉ की है। तीनों मसल्स की फंक्शंस है ग्राइंडिंग और मिक्सिंग, फूड को मिक्स करना और ग्राइंडिंग करना। तो इट्स मीन हम ये भी कह सकते हैं कि जो ग्राइंडिंग और मिक्सिंग होती है ये कौन सा डाइजेशन होती है? मैकेनिकल डाइजेशन। तो बाज़ स्टूडेंट ये अमूमन क्वेश्चन करते हैं कि सर ये जो मैकेनिकल डाइजेशन है ये स्टमक में होती है कि नहीं होती? तो डियर स्टूडेंट मसल्स मौजूद है, मसल का काम ग्राइंडिंग और मिक्सिंग है। तो इसी ग्राइंडिंग और मिक्सिंग के ज़रिए जो डाइजेशन अगर होती है वो मैकेनिकल डाइजेशन है। तो स्टमक के अंदर दोनों डाइजेशन होती है, हमारे पास मैकेनिकल भी होती है और केमिकल्स भी होती है। म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसका कोई ख़ास फंक्शंस नहीं होती। मस्कुलर लेयर और साथ में फर्स्ट वन जो लेयर मैंने एक्सप्लेन किया वो म्यूकस है। फोर्थ वन लेयर जो है वो सीरोजा है। सीरोजा की भी एक ख़ास किस्म के फंक्शन नहीं होते, लेकिन ये एक थिन लेयर्स होती है। सीरोजा इज अ थिन लेयर, a thin membrane which connect stomach to abdominal cavity, abdominal cavity। सीरोजा जो लास्ट लेयर है इसका फंक्शन क्या है डियर स्टूडेंट? ये एक थिन लेयर है और थिन लेयर जो है सीरोजा कनेक्ट करते हैं स्टमक टू द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के साथ स्टमक जो कनेक्ट है वो इसी सीरोजा के साथ कनेक्ट्स है। तो डियर स्टूडेंट फोर्थ लेयर में जो इम्पोर्टेंट लेयर है वो म्यूकोजा है। इसको मैं ठीक कर रहा हूँ, म्यूकोजा।
म्यूकोजा जो है ये फर्स्ट वन लेयर है, और ये जो फर्स्ट वन लेयर है ये एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट लेयर है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। म्यूकोजा जो बिल्कुल स्टमक के एनाटॉमी में इसकी जो 90% फंक्शन है वो म्यूकोजा का है। तो म्यूकोजा जो फर्स्ट वन लेयर है हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। म्यूकोजा डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें ब्लड वेजल्स हैं। मैं सिंपल लिखने जा रहा हूँ ब्लड वेजल्स, और इसमें कुछ ख़ास किस्म के नर्व मौजूद हैं और साथ में ग्लैंड्स मौजूद है। ग्लैंड भी गैस्ट्रिक ग्लैंड है। तो हम आज बात करने जा रहे हैं म्यूकोजा में ग्लैंड्स की। ग्लैंड डियर स्टूडेंट एक ख़ास किस्म की ग्लैंड मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड की पहले हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं। फिर इनसे एक ख़ास किस्म की जूस सीक्रेट होती है, फिर इसकी कंपोजिशन बताने जा रहे हैं। वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने आप लोगों को फोल्ड ड्रा किया अभी हम इसी डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। ये फोल्ड हम एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास ग्लैंड है, और ये जो मैंने फोल्ड नज़र ड्रा किए ये हमारे पास क्या है, ये वाला फोल्ड रजी है, फोल्ड रजी। और ये जो कैविटी नज़र आ रहा है आप लोगों को, दैट्स कैविटी नोन एज पैट्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो पेट्स है। और ये जो डायग्राम नज़र आ रहा है इसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अभी ये वो वाला पार्ट में बड़ा ड्रा कर रहा हूँ, ऐसी तरह ड्रा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। गैस्ट्रिक ग्लैंड की ये पैड्स है, एक कैविटी है, पैड्स है, सही है ना। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की डायग्राम से होती है। अभी मैं आप लोगों को गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की कुछ सेल्स होती है वो सेल वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। तीनों तरफ, दोनों तरफ जो सेल्स होती है, ये हमारे पास कौन सी सेल है, ये हमारे पास है एपिथेलियल सेल, दैट इज एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, ये एपिथेलियल सेल है। फिर इसके बाद सेकंड वन, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो सेल्स मौजूद होती है वो कौन सी सेल है, म्यूकस सेल है, दैट इज म्यूकस सेल, म्यूकस सेल। अभी आप लोगों को पता है कि म्यूकस का फंक्शन क्या है। म्यूकस सेल जो है ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस, सिक्रीट म्यूकस। अभी म्यूकस का फंक्शन मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट वन जो फंक्शन है, प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम एसिडिक मीडियम, प्रोटेक्ट स्टमक। म्यूकस जो है ये स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं। स्टमक की प्रोटेक्शन म्यूकस का एक फंक्शन है। दूसरी जो फंक्शन है म्यूकस की, न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज HCl, HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं म्यूकस। इसके अलावा जो सेल्स मौजूद होती है, कोई और पेन से मैं ड्रा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। ये भी सेम इज द केस, दोनों तरफ एक जैसी होती है।
हमारे पास जो सेल है वो है ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल। ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल ये भी गिस्ट ग्लैंड की सेल्स होती है। ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल इनसे HCl सिक्रीट होती है। सिक्रीट HCl की जो सिक्रीशन है स्टमक के अंदर वो ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटिक सेल से होती है। आप लोगों को पता है कि HCl का फंक्शन क्या है। सबसे पहले HCl की जो फंक्शन है किल माइक्रोब्स। माइक्रोब्स जो है वो एसिडिक मीडियम्स में नहीं रह सकते, तो इसी वजह से दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ HCl। सेकंड वन फंक्शन जो HCl की है वो क्या है? सॉफ्टन द फूड, खुराक को नरम रखते हैं। सॉफ्टन फूड, ये HCl के फंक्शन है। और HCl जो सिक्रीट होती है वो ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटिक सेल से इसकी सिक्रीशन होती है। इसके बाद वाली जो सेल है चीफ सेल, चीफ सेल और ज़ाइमोजन सेल। ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड से का एक सेल है। इसी सेल से एक खास किस्म के एंजाइम की सिक्रीशन होती है जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन डियर स्टूडेंट ये इनएक्टिव फॉर्म्स में होती है। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में होती है, ये इनएक्टिव होती है। पेप्सिनोजेन कन्वर्ट इनटू पेप्सिन, पेप्सिन में कन्वर्ट होती है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। पेप्सिनोजेन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है और ये कन्वर्ट होती है पेप्सिन पे। पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में होती है। हाउ दे कन्वर्ट, किस तरह कन्वर्ट होती है? थ्रू HCl। HCl पेप्सिनोजेन के साथ मिल के इनसे पेप्सिन बनाते हैं। ये एक खास किस्म की एंजाइम्स होती है। ये सेम सेल है। लास्ट वन जो सेल है वो है G सेल। दैट इज G सेल। G सेल से एक खास किस्म के हार्मोन सिक्रीट होती है। हार्मोन का नाम है गेस्ट्रीन हार्मोन। गेस्ट्रीन हार्मोन। और गेस्ट्रीन हार्मोन का फंक्शन क्या है डियर स्टूडेंट? स्टिमुलेट पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन ये स्टिमुलेट करते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट एक और हार्मोन भी पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोरेनिन। प्रोरेनिन जो है ये एक हार्मोन है और ये हार्मोन अमूमन बच्चों में पाए जाते हैं। प्रेजेंट इन चिल्ड्रन। क्यों पाए जाते हैं? एडल्ट्स में क्यों नहीं है, इसका रीज़न भी हम शो करेंगे। फिर इसके बाद एक प्रोटीन है कैसिनोजेन, एक प्रोटीन है। कैसिनोजेन एक प्रोटीन है डियर स्टूडेंट और ये सोल्यूबल है। सॉल्युबल है। ये अमूमन ये प्रोटीन
पाए जाते हैं मिल्क में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो प्रोटीन है ये कन्वर्ट होती है कैसीन में। कैसीन ये भी प्रोटीन है। क्यों कन्वर्ट होती है? कैसीनोजिन जो है ये अनडाइजेस्टेबल होती है बच्चों में, अनडाइजेस्टेबल। लेकिन कैसीन जो है ये डाइजेस्टेबल होती है, डाइजेस्टेबल। लेकिन प्रोरीनिन हार्मोन का काम किया है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन दैट एक्टिवेट इनटू रेनिन, और फिर रेनिन जो है कैसीनोजिन जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट करते हैं कैसीन में, और फिर ये जो हमारे पास प्रोटीन है ये अमूमन मिल्क में मौजूद होती है और ये डाइजेस्टेबल होती है। लेकिन कैसीनोजिन जो सॉल्युबल है लेकिन ये अनडाइजेस्टेबल होती है, इसी वजह से ये कन्वर्ट होती है कैसीन में बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन कॉल्ड रेनिन। प्रोरेनिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है और रेनिन जो है ये कन्वर्ट होती है, फिर कैसीनोजिन जो है ये कैसीन में कन्वर्ट होती है। इसके बाद एडल्ट्स में प्रोरेनिन हार्मोन्स क्यों नहीं होते, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि ये अमूमन बच्चों में पाए जाते हैं। ये इसी वजह से नहीं होती कि एडल्ट जो है ये ज़्यादा मिल्क नहीं पीते, इसी वजह से ये हार्मोन इसी बड़ों में नहीं होते और छोटों में होती है। फिर इसके बाद दूसरी जो मेन फंक्शंस होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, इनसे एक ख़ास किस्म की जूस सिक्रीट होती है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस डेली 1000 ml जूस सिक्रीट होती है। फिर इसके बाद और ये प्रॉपर डाइजेशन में यूज़ होती है। स्टमक जो है ये टेम्परेरी स्टोरेज भी कर सकते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज, ये भी इसका एक ख़ास किस्म के फंक्शंस होती है। डियर स्टूडेंट, आज मैंने एनाटॉमी ऑफ स्टमक पढ़ाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेंगे। ओके, थैंक्स।